हाय दोस्तों, एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड क्लास 10th का गणित का पहला पाठ वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 81। और शुरू करते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूछा है। इसमें बोला है कि हर संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। तो अगर ए लिखा है 2, 3, 4, 5 या -1, -2, -3, -4, यानी कि अगर परिमेय संख्या की बात की जाए तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या बराबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि जो बटे के रूप में लिखा जाता है वो क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखा हुआ तो कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। यानी कि जो बटे के रूप में लिखा हुआ कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो इसको हम बटे के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? इसको बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है। अगर पाई की मान लिया जाए 22/7 होता है तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और अगर करड़ी में 1 लिखा है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम क्या नहीं कर सकते कि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए, अगर करड़ी में 4 है तो इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर करड़ी में 4 है तो क्या हो जाएगा? इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी कि अगर 2 का वर्ग बन रहा है, 2 की जोड़ा बन रहा है तो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और करड़ी में 4 का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2/1 हम लिख करके इसको क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं। चलिए, हम इस एक्सरसाइज के पहले सवाल पर चलते हैं। और पहला सवाल है, कह रहा है कि 3 करड़ी में 3। पहला सवाल क्या कर रहा है? 3 करड़ी में 3। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 और कह रहा है 3 करड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध करना है तो हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या a के बराबर है। चलिए, इसको हम कर लेते हैं। a के बराबर है। ठीक है। तो क्या कर लेते हैं? 3 करड़ी में 3 बराबर क्या कर लेते हैं? a। अब क्या कर लेते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर ठीक है। तो करड़ी वाली संख्या तो इधर जाएगी नहीं, तो यही जाएगी। तो क्या कर लेंगे? करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा? a/3, जहां पर a/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है और करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह करड़ी में है और अगर संख्या करड़ी में है तो वह संख्या कैसे होगी? अपरिमेय होगी, क्योंकि उसे क्या नहीं कर सकते? p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। चलिए, ये सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। चलिए अपने अगले प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है? सिद्ध करना है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कर लेते हैं? हम पिछले प्रश्न की बात मान लेते हैं। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या a के बराबर है। a के बराबर है। ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? करड़ी में 5 बराबर a। ठीक है। अगर करड़ी में 5 बराबर a हो गया तो यहां कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये संख्या चर मानी जाएगी, मतलब ये संख्या अचर होती है, ये संख्या चर होती है। तो यहां इन दोनों में कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे? करड़ी में 5 और a बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि इन संख्याओं का
संख्याओं का कोई आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नहीं है। तथा ए एक परिमेय संख्या है। ए एक परिमेय संख्या है और करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः अगर करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी? अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। चलिए अपने अगले प्रश्न और प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए, प्रश्न नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कर लेते हैं, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, माना विपरीतय मानेंगे पहले, तो विपरीतय मान लेते हैं। माना 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय संख्या है, संख्या है। तथा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ए के बराबर है। ए के बराबर है। चलिए हम काम कर लेते हैं। तो क्या है? 3 धन 2 करड़ी में 5 बराबर क्या है? ए के। तो क्या कर लीजिए? पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने पर तो क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस 3 धन माइनस 2। ठीक है, तो क्या कर लीजिए? करड़ी में 5 बराबर लिख लीजिए, इन दोनों में माइनस कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a माइनस प्लस 3। ठीक है, यहां हो जाएगा माइनस, आगे कॉमन हो जाएगा और माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 5 बराबर a प्लस 3 बटे 2। तो क्या लिख लेंगे यहां पर लिख लेंगे, जहां a प्लस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा कि 3 धन 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, सिद्ध हो गया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध क्या करना है? प्रश्न नंबर 2 की बात यह है, जैसे प्रश्न नंबर 2 में था करड़ी में 7, करड़ी में 5 को अपरिमेय सिद्ध करना था, ऐसे ही प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है? करड़ी में 7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जहां तब जो परिमेय संख्या ए के बराबर है, ए के बराबर है। तो क्या लिखेंगे? करड़ी में 7 बराबर ए, जहां पर ए क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? करड़ी में 7 और ए
का कोई समान उभयनिष्ठ गुणक ना होने पर या गुणनखंड ना होने पर करणी में 7 और ए बराबर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? बराबर नहीं हो सकते। तथा ए एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन करणी में 7 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। अतः अगर करणी में 7 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, यही सिद्ध करना था। करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अपने अगले प्रश्न और प्रश्न संख्या 5 पर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया है यदि करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध करना है कि 2 करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि अगर करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध करना है 2 करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना कि 2 धन करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या ए के बराबर है, ए के बराबर है। तो क्या लिख लेंगे? 2 धन करणी में 2 बराबर ए। दोनों पक्षों का कर लेते हैं वर्ग, ठीक ना? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है? दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि हम इसका भी वर्ग कर लेते हैं। 2 धन करणी में 2 का वर्ग कर लेते हैं और धन 1 बराबर ए का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है? बराबर ए का वर्ग कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग धन करणी में 2 का वर्ग धन 2 गुणे 2 गुणे करणी में 2 बराबर क्या हो जाएगा? ए का वर्ग, ठीक है? ये 2 दूना 4 हो जाएगा और स्क्वायर से करणी कट जाएगी, प्लस 2 आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा? प्लस 2 दूना 4 करणी में 2 बराबर ए का स्क्वायर, ठीक है? अब पक्षांतर कर लेते हैं। जब पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस 4 2 6 हो जाएगा, माइनस 6 बटा क्या हो जाएगा? माइनस 4, ठीक है? अब क्या कर लेते हैं? ये किसके बराबर होगा? करणी में 2 के बराबर, क्योंकि करणी में 2 उधर जा नहीं सकता, ठीक है? तो क्या लिख लेंगे यहां पर? इन दोनों को मैं प्लस भी कर सकता हूं लेकिन ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख लेते हैं? जहां ए स्क्वायर माइनस 6 बटा माइनस 4 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है? अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण क्या लिख देते हैं कि 2 धन करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, ठीक है? चलिए अपने अगले प्रश्न और प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 6वें का पहला है 1 बटा करणी में 2। क्या लिखा है? 1 बटा करणी में 2। 6वें का पहला है 1 बटा करणी में 2। इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है? अपरिमेय है। तो पहले हम सिद्ध कर लेते हैं। माना
एक बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या ए बटा बी के बराबर है, ए बटा बी के बराबर है। तो लिख देंगे एक बटा करड़ी में 2 बराबर ए बटे बी। अब ऊपर ऊपर से गुणा हो जाएगा तो क्या तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्या रहेगा, करड़ी में 2 बराबर 1 बटा बी। तो लिखेंगे जहां पर 1 बटा बी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण क्या लिख देते हैं कि 1 बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है, ठीक है। चलिए इसके दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। चलिए इसका दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है 7 करड़ी में 5। इसको क्या करना है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या ए के बराबर है, के बराबर है। तब की स्थिति में क्या लिख लेंगे, 7 करड़ी में 5 बराबर ए। पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो 7 इधर चला जाएगा, तो करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान 7। क्या लिखेंगे, जहां ए अपान 7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, ठीक है, एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 6वें का तीसरा और अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि 6 धन 2 यानी कि 6 धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना 6 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या ए के बराबर है, के बराबर है, ठीक है। यदि कि माना 6 धन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या ए के बराबर है, तो क्या ले लेंगे, 6 धन करड़ी में 2 बराबर ए। कर लीजिए पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा 6 माइनस ए। तो क्या लिख लेंगे, जहां 6 माइनस ए एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो लेकिन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः एक
दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण छह धन करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 या प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, इसका विपरीत उल्टा लिख लेंगे। पहले क्या लिख लेंगे, इसका उल्टा लिख लेंगे। माना करड़ी में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या ए के बराबर है, ए के बराबर है, तब क्या लिख लेंगे, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर ए। अब क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, करड़ी में 3 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे करड़ी में 3 गुणे 1 बराबर क्या लिखते हैं, 1 का स्क्वायर। तो करड़ी से देखिए स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा, आएगा 3 धन 1। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर ए का स्क्वायर। पक्षांतर कर लीजिए, क्या कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने पर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिख दीजिए करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 3 1 4 हो जाएगा। तो क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4 बटा ये माइनस था प्लस में हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे कि जहां ए स्क्वायर माइनस 4 बटा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके आगे इसका क्या परिणाम लिखेंगे, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, क्या लिखेंगे इसके बाद, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण। ठीक है, जब एक दूसरे का दोनों विरोध कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था कि -3 करड़ी में 1 अपरिमेय संख्या है, तो मैंने सिद्ध कर दिया कि -3 करड़ी में 1 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 और बोल रहा है सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम इसको सिद्ध कर लेते हैं कि -3 -5 करड़ी में -3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। माना -5 करड़ी में -3 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं इसको एक परिमेय संख्या है, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या ए के बराबर है, ए के बराबर है, तब किस दिन क्या कर लेंगे, -5 मतलब करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर क्या लिख लेंगे, 1। अब क्या कर लिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। क्या कर लिए, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
-5 मतलब करणी माइनस मतलब करणी में 5 माइनस करणी में 3 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा a के वर्ग के। ठीक है, वर्ग कर लेंगे तो करणी में मतलब a माइनस बी के स्क्वायर स्क्वायर के हिसाब से लेंगे तो करणी में 5 का स्क्वायर प्लस करणी में 3 का स्क्वायर और -2 गुणे करणी में 5 गुणे करणी में 3 बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से करणी खत्म, स्क्वायर से करणी खत्म, तो क्या लिख लेंगे 5 धन 3 और ये क्या हो जाएगा -2 और करणी में क्या कर लेंगे 5 गुणे 3 बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 गुणे 3 नहीं 5 या 15 हो जाएगा, डायरेक्ट यही 15 लिख लेते हैं। ठीक है, 15। अब कर लेते हैं पक्षांतर, क्या कर लें पक्षांतर कर लें, क्या कर लें पक्षांतर कर लें। जब पक्षांतर कर लेंगे तो 5 3 कितना होता है 8 होता है, 5 3 कितना होता है 8 होता है, तो क्या कर लेंगे a का स्क्वायर -8 बटे ये -2 है क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा और करणी में क्या बचेगा 15। ठीक है, अब हम क्या लिख लेंगे जहां a स्क्वायर -8 बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन करणी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। अब यहां पर क्या लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा जब एक दूसरे का विरोध करेंगे तो क्या हो जाएगा करणी में 5 माइनस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, सिद्ध भी यही करना था कि करणी में 3 करणी में 5 माइनस करणी में 3 क्या है अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गए करणी में 5 माइनस करणी में 3 से एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। कहा है सिद्ध कीजिए कि 2 धन करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 2 धन करणी में 3 क्या है एक अपरिमेय संख्या। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। माना कि 2 धन करणी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो संख्या a के बराबर है, जो संख्या a के बराबर है। जहां a क्या है, जहां एक परिमेय संख्या है तो क्या लिख देंगे 2 धन करणी में 3 बराबर a। अब यहां कर लीजिए पक्षांतर, क्या कर लीजिए पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा a-2। ठीक है, अब यहां लिख लीजिए जहां a-2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन करणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो उसकी स्थिति में क्या होगा अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 2 धन करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यही मानना था कि 2 धन करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः क्या हो गया कि 2 धन करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई। चलिए अपने अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न 10 पर चलते हैं। चलिए अगला और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। माना 4 माइनस 3 करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या
परिमेय संख्या a के बराबर है, a के बराबर है, तो क्या लिख लेते हैं 4 - 3 कड़ी में 2 बराबर क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, इसका पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 बराबर हो जाएगा a - 4/3। तो क्या लिख लेंगे, जहां a - 4/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन की स्थिति में क्या है, लेकिन करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 4 - 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1 कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद।